नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी जे ब्लॉक में महिला की हत्या के मामले में आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कपिल खन्ना भी पहुंचे और कहा कि परिवार और समाज के लोग यहां जिहादी मानसिकता के ऐसे लोगों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। नाबालिग लड़की से छेड़खानी का विरोध करने और लड़की को हॉस्टल में भेजे जाने के बाद आरोपी ने लड़की की मां की घर में घुसकर गोली मारकर कल शुक्रवार दोपहर के वक्त हत्या कर दी थी। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। लड़की की हत्या करने वाला नाबालिग दूसरे समुदाय से है और जिस महिला की हत्या की गई है ये परिवार हिंदू है। इस परिवार को पहले भी गोली मारकर हत्या करने की धमकी आरोपी द्वारा दी जा रही थी और आखिरकार कल शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी। इस कारण क्षेत्र के लोग प्रशासन से भी नाराज हैं कि वक्त रहते प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की, वरना आज ये नौबत नहीं आती। इसी के मद्देनजर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग और साथ में भाजपा के कार्यकर्ता भी आज पूरी परिवार से मिलने पहुंचे और प्रशासनिक रवैये की आलोचना की। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। इस संकट की घड़ी में परिवार चिंताग्रस्त है। परिवार को अपनी सुरक्षा की भी चिंता है और परिवार को ये भी मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक के कारण उनके साथ में ये दुर्घटना हुई है। जिस तरह से घर में आकर जिहादी उनकी हत्या करता है, घर के अंदर घुसकर करता है और पुलिस प्रशासन को पहले बताया भी जाता है कि उनके साथ में ये धमकियां उनको मिल रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। परिवार मांग कर रहा है कि इस जिहादी को, इस आतंकवादी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की भी मांग है कि ऐसे जिहादियों को इस तरह से नहीं घूमने दिया जाए। कानून अनुसार उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ये कार्य किया है इससे ज्यादा बड़ा कुकृत्य सभ्य समाज में कोई नहीं हो सकता है। आप हमारी बच्चियों को पढ़ने भी नहीं देंगे, हमारी बच्चियां घर से बाहर निकले उनको स्वतंत्र घूमने भी नहीं देंगे, उनके साथ छेड़खानी करेंगे, उनको अगवा करके ले जाएंगे और उसके बाद में परिवार को धमकी देंगे कि अगर आप बच्ची को हमें नहीं मिलने देंगे तो हम आपको गोली मारेंगे। और ना सिर्फ धमकी देंगे, उस धमकी को रूप भी दे देंगे। ये स्वीकार्य सभ्य समाज में नहीं है, भारत में स्वीकार्य नहीं है और दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटनाएं नहीं होने देगा। हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रत्येक हिंदू को सुरक्षा देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और उस कार्य को हम मिलकर पूर्ण करेंगे। चूक तो हुई है, ये स्पष्ट है। प्रशासन में कहीं ना कहीं चूक हुई है, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था। प्रशासन या तो चूक में रहा है और या किसी ने उनको धोखे में रखा है। प्रशासन से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में ये घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। 2 वर्ष पहले शोभा यात्रा हुई थी, उसमें भी यही हुआ था। प्रशासन को जो खबर दे रहा था, जो प्रशासन की प्रेस ब्रीफिंग में साथ में बैठा हुआ था, बाद में पता चला था कि उसी ने ही इस सारी शोभा यात्रा पर आक्रमण करने वाले कार्य को किया था। तो अभी भी पुलिस प्रशासन से कोई ना कोई चूक हुई है, उसको ध्यान रखना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब उनके पास ये एक शिकायत आ चुकी थी तो उन्होंने समुचित सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्यों परिवार को ऐसा संदेश भेजा गया कि ये जो है छूटा नहीं है, अभी इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है? ऐसा संदेश देने के बाद भी वो घर के अंदर घुसकर जाकर हत्या कर देता है, इस कार्य को कर देता है, ये स्वीकार्य नहीं है। सभ्य समाज में ये स्वीकार्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए जहांगीरपुरी जी की बात करी जाए तो आंसू को हंसने किस तरह से बुलंद है, घर में घुस के गोली मार रहे हैं और उसके बाद प्रशासन कहता है कि उसको रिमांड में लिया गया था, और रिमांड में लिया गया था तो बाहर कैसे आया? प्रशासन की कमी है, वो सामने आ रही है। प्रशासन को और सक्रिय होने की आवश्यकता है और जहां आवश्यकता हो सख्त होने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्राओं को रोकने में सख्त होने के स्थान पर उनको इन जिहादियों के कुचक्रों और कुकर्मों को रोकने में सतर्क होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। ऐसा संदेश हम प्रशासन को दे रहे हैं। अगला कदम क्या रहेगा सर? आवश्यकता पड़ेगी तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन भी करेगा। विश्व हिंदू परिषद अपने कर्तव्य से, दिल्ली के प्रत्येक हिंदू को सुरक्षा देने वाले कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा, ये हम बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। परिवार की अभी हालात देखा जाए, क्या किस तरह से सपोर्ट आप लोग करेंगे? हम परिवार के सदस्यों से मिले हैं,
परिवार संकट में है, परिवार चिंताग्रस्त है, पर परिवार ने हिम्मत नहीं हारी है। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम इस संकट की घड़ी से बाहर निकलेंगे। हमारे पर इतना दुख आया है, उसके बाद में वो अपने पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं कि सबको सुरक्षा दी जाए। उसकी एक सहेली थी, उसको भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसको भी ये जिहादी धमकी दे रहा है। उनका अनुरोध आज भी प्रशासन से है कि तुरंत इसको पकड़कर फांसी दी जाए, जैसे कि ऐसे कुकृत्य फिर दोबारा से नहीं हो। हम लोग अपने एक पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं। ये दुख भरी घटना हुई है और इस घटना की पीड़ा पूरे समाज के अंदर है। हम सब जानते हैं कि जिहादियों का आतंक दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की अकर्मण्यता सामने आ रही है। परिवार के ऊपर धमकी दी जाती है। परिवार की बच्चियों को सबके सामने छेड़खानी की जाती है और उनको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद में बच्चियों को वापस लाया जाता है। परिवार कंप्लेंट करता है, एफआईआर करता है और कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। उस एफआईआर पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। सर, परिवार से मिले, परिवार के क्या मांग है? इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ में जो ये संकट आया है, परिवार की यही मांग है कि न्याय होना चाहिए। इस विधर्मी, इस जिहादी को, इस राक्षस को हत्या करने के लिए इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इससे कम के लिए परिवार तैयार नहीं है। समाज की मांग भी यही है। ऐसे विधर्मी, ऐसे कुचक्री, ऐसे जिहादी का इस सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। हमारा यही मानना है, सभ्य समाज में ऐसे विधर्मी नहीं रहने चाहिए, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। क्या परिवार के कुछ लोगों का है जो कहना है कि कंप्लेंट देने के बाद 40 दिन, कई महीना हो गए, कभी पुलिस प्रशासन इस मामले का सही संज्ञान नहीं लिया, क्या कहेंगे? प्रशासन की अकर्मण्यता है। प्रशासन को इस समय पर सक्रिय रहना चाहिए था। प्रशासन को हमारी शोभा यात्राओं को रोकने के स्थान पर इन जिहादियों के कुकर्मों को रोकने पर ध्यान देना चाहिए, उस पर अपनी शक्ति लगानी चाहिए। एक शांति प्रिय हिंदू समाज की शोभा यात्रा भी नहीं चलेगी और जिहादी अपने आतंक को इस तरह से फैलाते रहेंगे। ये स्वीकार्य नहीं है। समाज अब स्वीकार्य नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन करेगा। अगला कदम क्या रहेगा सर? आप लोग को सब सपोर्ट मिलेगा परिवार को? हम लोग आज चर्चा करेंगे और हम आगे आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। दिल्ली में ये सब जिहादियों के कुचक्र विश्व हिंदू परिषद नहीं चलने देगा। सर, आप आए हैं परिवार से मिलने, क्या पुलिस मिलने नहीं दिया जा रहा है? क्या रीजन है, क्या बाहर कर रहे हैं? नहीं, हमें मिलने दे रहे हैं। हम अपने अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आने वाले हैं अगले 5 से 7 मिनट में, तो हम मिलने के लिए अंदर जाएंगे। हमें मिलने के लिए मना नहीं किया जा रहा, हमें मिलने दिया जा रहा है। हादसे के बारे में क्या कहेंगे? आप लोग आए ही हैं? इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा दुखद हादसा है और दुखद इसलिए भी है कि एक प्रकार से पहले से धमकी दे करके और इस प्रकार आकर के और दिन दहाड़े और हत्या करना, इतना हौसला किसी भी अपराधी का हुआ तो वो क्यों हुआ, ये शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। और इसका समाज को और शासन को दोनों को मिलकर के इसका समाधान खोजना पड़ेगा। उसके लिए हम निरंतर, आज सवेरे भी हम बैठे हैं और अभी आगे भी हम बैठने वाले हैं और हम इसका हल निकाल के देंगे। क्या लग रहा है, परिवार का कहना है कि शिकायत देने के बाद पुलिस अगर कार्रवाई किया होता तो जान बच? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही इसमें से झलकती है और उनको लगता था कि शायद ये इतना गंभीर मुद्दा नहीं होगा, लेकिन अब उसकी गंभीरता जिस प्रकार से निकल करके सामने आई है, हमें लगता है थोड़ा प्रशासन को और चौकस होना पड़ेगा। देखा जाए कि जहांगीरपुर एरिया में सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार होता था कि पुलिस प्रशासन शिकायत देने के बाद कार्रवाई हुआ। तो यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है और बहुत थोड़ी संख्या में, जैसा मुझे यहाँ जानकारी मिली है, ये मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन सबका एक दूसरे के यहाँ आना जाना है और उसमें से हमने समाज को भी कई बार ये समझाया है कि इनसे उचित दूरी रख करके समाज को
व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं, जैसे हाईवे पे बोर्ड लगा होता है, आपने देखा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वैसा सा ही ये मामला है। जरा सी आपकी सावधानी हटेगी तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? हम समाज को और जागरूक करेंगे कि ऐसी जगह पर समाज को अपना एक रहने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो हम समाज को बताएंगे। और प्रशासन के साथ जो हमको जिस प्रकार का भी संवाद करके उनको जैसे भी हम उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। जंगीरपुरी के अंदर आए दिन ये घटना हो रही है और ये बड़ी दुख की बात है। और इस एरिया में इससे पहले भी बहुत शिकायतें दे चुके हैं, थाने में शिकायतें गई हुई हैं और कई रिकॉर्ड भी है अपने पास, मगर कुछ कार्रवाई हो नहीं रही। इसलिए कुछ उनको दिलासा देने आया है, इनको शांति मिले। जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जंगीरपुरी के अंदर ऐसे कांड दोबारा नहीं हो। ऐसे हम पुलिस से और पुलिस डिपार्टमेंट से आशा चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा चौकसी बरती जाए और ध्यान रखा जाए। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन इस मामले को देखकर चुप करना? पुलिस प्रशासन को दिया जाता है, मगर कुछ न कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो समाज को खराब करने वाले हैं। जो काफ़ी हद तक जंगीरपुरी एरिया में बहुत एरिया ऐसा है जहाँ इन्होंने अड्डे बना रखे हैं। समझो कहीं बिस्की चली है, कहीं अपना स्मैक चली है, कुछ चल रहा है। इनके बहुत जबरदस्त अड्डे बने, कबाड़ का धंधा बना रखा है, वो धंधा करता है, दूसरा धंधा करता है, वो गलत कारोबार ज़्यादा करते हैं ये। और नाम चेंज करके, नाम किसी का मुस्लिम होगा तो बबलू नाम, डब्लू, पप्पू, ऐसे नाम हिंदू नाम रख के लड़के के साथ गलत व्यवहार के गलत लड़के हैं जो गलत कर रहे हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। इस मामले में थोड़ा पुलिस को भी अलर्ट होना पड़ेगा। यही चाहते हैं कि पुलिस इस पर ज़्यादा ध्यान दे। क्या मामला है आप लोग आए हुए हैं? ये यहाँ पर सभी को जानकारी में है कि कल जे ब्लॉक में यहाँ पर हमारी एक बहन यहाँ पे चली गई जिहादी आक्रमण के द्वारा। तो यहाँ पर आज सब लोग हम परिवार से मिलने आए हैं और हमारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं आज, और उनके द्वारा आज अभी परिवार से मिलेंगे और फिर आगे की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। पुलिस का क्या व्यवहार है कि पुलिस आप लोगों को जाने नहीं दे रहा है या पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है, लेकिन पुलिस का जो भी रवैया है अभी हमने देखा भी, अभी हमारी यात्रा को भी रोका गया और ये सब यहाँ के जिहादी और इन लोगों को ही संरक्षण दे रही है। और जो विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को उन्होंने जाने नहीं दिया। धार्मिक जितने भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं उनको रोका जा रहा है और बाकी सारे यहाँ पे कार्य जो भी यहाँ पे हो रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम हो रहा है। इलीगल एक्टिविटी यहाँ सारी चल रही है और यहाँ पे घर में घुस करके हत्या की गई है और यहाँ पर लड़की को भी ले जाया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये लोग हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब यहाँ पर लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं देखा कि बदमाशों के हौसले बिल्कुल बुलंद हो गए हैं जी। लड़ाई हो रही है और इसको अब हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम बिल्कुल अंत तक पहुंचाएंगे। इस लड़ाई को अब अभी हमने यहाँ से शुरू कर दिया है आज। अगला कदम क्या रहेगा? अभी बस आपको आगे पता लगेगा, अभी देखना, अभी ये सारी जानकारी आपको आ जाएगी और अगला कदम जल्दी आपको पता लगेगा।